जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज की वीडियो में हम लिक्विड म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो में हम मेनली 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिन्हें जानने के बाद आप ये क्लियरली जान जाएंगे कि आपके लिए एफडी बेस्ट है या फिर लिक्विड फंड्स। तो आइए एक बार जान लेते हैं कि हम किन किन टॉपिक्स को आज की वीडियो में जानेंगे। नंबर 1, तो पहले तो हम हमारा बेसिक्स क्लियर करेंगे कि लिक्विड फंड्स होते क्या है और ये अन्य म्यूचुअल फंड से कैसे डिफरेंट होते हैं। नंबर 2, एफडी और लिक्विड फंड्स में क्या क्या कॉमन चीजें हैं और क्या क्या डिफरेंस है। नंबर 3, और साथ ही हम जानेंगे कि आपको लिक्विड फंड्स में क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर डिसएडवांटेज ऑफ लिक्विड फंड्स। नंबर 4, और लास्ट में हम जानेंगे कंक्लूजन्स कि आपके लिए क्या बेस्ट है, एफडी या फिर लिक्विड फंड्स और क्यों। तो इस वीडियो से आपकी फाइनेंशियल नॉलेज इंक्रीज होगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि लिक्विड म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और ये लिक्विड म्यूचुअल फंड्स पैसे कैसे कमाते हैं या फिर कहां पर इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि हमें ये जानने में मदद मिले कि लिक्विड फंड्स में कितना रिस्क है और ये कितने रिटर्न दे सकते हैं। देखिए, जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन लिक्विड म्यूचुअल फंड्स इनसे थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। दरअसल लिक्विड फंड्स एक टाइप के डेब्ट म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो ट्रस्टेड कंपनीज को या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए। जैसे कि लिक्विड फंड्स किसी भी कंपनी को मैक्सिमम 90 दिनों के लिए लोन दे सकते हैं। ये फंड्स क्योंकि गवर्नमेंट को या रेप्यूटेड कंपनीज को लोन देते हैं तो इनमें रिस्क बहुत कम होता है, लेकिन जीरो भी नहीं होता जैसे कि एफडीज में होता है। थोड़ा रिस्क होता है, जैसे मिनिमम 2-3%। वैसे तो ये फंड सेफ होते हैं, लेकिन कई बार नेगेटिव रिटर्न भी देते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं कि वैसे तो एफडी और लिक्विड म्यूचुअल फंड्स लगभग सेम ही होते हैं, रिटर्न भी सेम देते हैं। तो फिर आपको लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए या क्यों करना चाहिए इंस्टेड ऑफ एफडी, और क्या सच में आपको लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या वो सेफ है? तो आइए जानते हैं। तो पहले हम ये जान लेते हैं एफडी और लिक्विड फंड्स में क्या क्या सिमिलरिटी है और क्या क्या डिफरेंस है। तो पहले हम सिमिलरिटी जानते हैं। सिमिलरिटी नंबर 1, एफडी और लिक्विड फंड्स में आपको लगभग सेम ही रिस्क होता है, पर लिक्विड फंड्स में थोड़ा सा ज्यादा रिस्क होता है। नंबर 2, एफडी और लिक्विड फंड्स दोनों ही रेप्यूटेड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं या डेब्ट देते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि लिक्विड फंड्स कैसे डिफरेंट है एफडी से, या लिक्विड फंड्स के एडवांटेज अगेंस्ट एफडी। देखिए, एफडी आपको एक फिक्स टाइम तक करवानी पड़ती है। अगर आपने 5 लाख की एफडी कराई तो आप 5 साल से पहले एफडी तुड़वाते हो तो आपको नॉर्मल से कम रिटर्न मिलता है और आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है या एग्जिट चार्जेस ज्यादा होते हैं। लेकिन लिक्विड फंड्स में ऐसा नहीं होता। आप लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट करने के 7 दिन बाद भी अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ कर सकते हैं और 7 दिन से पहले भी विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ माइनर से एग्जिट चार्ज पे करने पड़ते हैं। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि आपको लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए इंस्टेड ऑफ एफडी, या डिसएडवांटेज ऑफ लिक्विड फंड्स। नंबर 1, नो गारंटी ऑफ योर स्टार्टिंग कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल, आपने बैंक में 5 साल की 5 लाख रुपए की एफडी करवा दी, तो मैच्योरिटी के बाद बैंक आपको गारंटेड 5 लाख रुपए तो देगा ही और साथ ही साथ इंटरेस्ट भी देगा, जिससे कि आपकी स्टार्टिंग कैपिटल तो 100% सेफ है। लेकिन लिक्विड फंड्स में ऐसी कोई गारंटी नहीं होती। लिक्विड फंड्स में आपकी स्टार्टिंग कैपिटल भी डिक्रीज हो सकती है और कई केसेस में हुई भी है। भले ही लिक्विड फंड्स A+ रेटेड कंपनीज में इन्वेस्ट करती हैं, लेकिन फिर भी एफडी से ज्यादा रिस्क है। नंबर 2, टैक्सेशन। लिक्विड फंड्स में जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन करते हो तो वो टैक्स के दायरे में आते हैं, मतलब आपको अपनी इनकम के टैक्स स्लैब के बराबर टैक्स पे करना पड़ेगा। नंबर 3, मैनेजमेंट फीस। जब आप एफडी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको वहाँ पर कोई भी मैनेजमेंट फीस नहीं देनी पड़ती, क्योंकि बैंक आपके पैसे को सिर्फ अपने पास रखता है, ना कि मैनेज करता है। लेकिन जब आप लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो फंड मैनेजर आपके फंड के पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए आपसे फी चार्ज करता है, पर वो चार्जेस इक्विटी म्यूचुअल फंड से कम होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इक्विटी फंड्स में 2 से 2.5% चार्जेस चार्ज किए जाते हैं तो लिक्विड फंड्स में 0.33% चार्ज किए जाते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं कि आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि मुझे एफडी करानी है या फिर लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट करना है। तो आइए जानते हैं। तो आपको 2 बेसिस पर डिसाइड करना है कि आपको एफडी में या फिर लिक्विड फंड्स में से किस में इन्वेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल, आपके पास 5 लाख रुपए हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे इन पैसों की जरूरत नियर फ्यूचर में नहीं होगी तो आपको डेफिनेटली एफडी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर लगभग 0% रिस्क है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे इन पैसों की जरूरत कल पड़ जाए या फिर 1 महीने तक भी ना पड़े, तो आप लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वहां पर रिस्क एफडी से थोड़ा सा ज्यादा होता है और रिटर्न्स सेम होते हैं। तो आपको मेनली एफडी की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपका पैसा 100% सेफ है। लिक्विड फंड्स को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ही बनाया गया है। अगर आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप लिक्विड फंड्स की बजाय इंश्योरेंस, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है या 100% सेफ इन्वेस्ट करना है तो आपको कभी भी लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना है, आप एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो नॉलेजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलती है पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड